हाय एवरीवन। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसी कंपनी की जिसके प्रमोटर्स के पास 75% होल्डिंग है उन कंपनीज़ की जिन्होंने कंपनी आज से 2 साल 5 साल 10 साल पहले शुरू की थी और अभी तक प्रमोटर्स ने 74 75 या उससे ज़्यादा होल्डिंग अपने पास रखी हुई है। दोस्तों, अगर प्रमोटर के पास 75% शेयर होल्डिंग उनकी खुद की है, इसका मतलब जिन्होंने ये कंपनी शुरू की थी वो कंपनी का एक शेयर भी नहीं बेचना चाहते और उनको पता है आने वाले टाइम में उनका प्राइस बढ़ेगा शेयरों का और कंपनी अच्छा ग्रो करेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। ऐसी ही पहली कंपनी का नाम है डी मार्ट। दोस्तों, पहले आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, जो कंपनियां जिनका मार्केट कैप 75 या उससे कम है, मैं ये नहीं कह रहा वो कंपनियां बेकार हैं, गलत है, वो भी बहुत अच्छी कंपनियां हैं। जैसे कुछ सेक्टर लीडर्स कंपनियां हैं, इन्फोसिस, एच डी एफ सी लिमिटेड, एच डी एफ सी बैंक। दोस्तों, ये कंपनियां भी बहुत बढ़िया कर रही है मार्केट में ईयर ऑन ईयर, बट उनके पास 75% का स्टेक नहीं है, तो हम उनको इन वीडियो में इंक्लूड नहीं करेंगे। पहली माई पर्सनल फेवरेट, अगर मुझे कोई कहे कि एक कंपनी तुमको अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ एक कंपनी रखनी है लॉन्ग लॉन्ग टाइम के लिए, किसी के पास पैसे नहीं है, एक ही कंपनी रखनी है, तो दोस्तों चाहे मेरे पास 10,000 रुपये हों, चाहे मेरे पास 1,00,000 रुपये हो, मैं मैक्सिमम 70% अपनी 70% पोर्टफोलियो डी मार्ट को दूंगा। अगर मेरे पास पैसे कम हैं तो मैक्सिमम 1,00,000 तक है, तो अगर उससे ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 10 लाख 20 लाख, तो मैं इस कंपनी को कम से कम अपने पोर्टफोलियो का 20% देना चाहूँगा। अगर मेरे पास 20 लाख रुपए हैं तो मैं 4 लाख या 5 लाख रुपए डी मार्ट में लगाना चाहूँगा। ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है, आप डिसएग्री भी कर सकते हो। चलिए आइए बात करते हैं कुछ स्पेशल कंपनी की। दोस्तों, ये कंपनी जिसका नाम है डी मार्ट, इसको एवेन्यू सुपर मार्ट भी बोलते हैं। स्पेशली जो इसका बिजनेस है वो रिटेल ऑपरेट सुपर मार्केट प्रोसेस का है। यहाँ पर आप देखिए, इसका नाम डी मार्ट और एवेन्यू सुपर मार्ट दोनों इसको बोलते हैं। जैसे मैंने पिछली फ़ोटो में आपको दिखाया, कितनी सारी बाइक खड़ी थी डी मार्ट के स्टोर के बाहर, इस तरह आप कहीं भी कभी भी डी मार्ट के स्टोर अगर आपके घर के आसपास आप जाओगे तो आपको हमेशा भीड़ लगी हुई मिलेगी, क्योंकि मार्केट रेट से वो अपने प्रोडक्ट बहुत कम दाम में सेल करते हैं, जो कि एक रिटेलर के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है पैसे बचाने की। अब दोस्तों, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा, सभी को पता है, मैंने पहले वाली वीडियो में भी डी मार्ट को बहुत कवर किया है। अब मार्केट सेक्टर में ये अपनी लीडर है अपने सेक्टर की। आप देख सकते हो, पहले नंबर पे आती है एवेन्यू सुपर मार्ट, दूसरे नंबर पे आती है ट्रेंट, फिर आती है वी मार्ट, फिर आती है अरविंद फैशंस, फ्यूचर रिटेल। ये सारी कंपनियां बढ़िया हैं दोस्तों, मैं किसी को ख़राब नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप सेक्टर लीडर की बात करें तो एवेन्यू सुपर मार्ट है, और मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि आपको सेक्टर लीडर में इन्वेस्ट करना है। दोस्तों, डी मार्ट के 234 स्टोर ओपन हो चुके हैं इंडिया में, जिसमें से 8 स्टोर अभी रिसेंटली ओपन हुए हैं। और मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, कहीं पर मैंने पढ़ा था, मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो बनाऊंगा, कि डी मार्ट आने वाले फ्यूचर में जितने अभी टोटल स्टोर है, जैसे 234 स्टोर्स अभी हैं, तो आने वाले 5 10 या 15 सालों तक ये कंपनी अपने स्टोर्स को 10 टाइम्स ग्रो करने की कैपेसिटी रखता है और कर भी सकता है। तो हो सकता है आने वाले 5 10 साल में कंपनी बहुत जल्दी 2234 स्टोर ओपन करे, मतलब इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों ये है, जो आप मार्केट का कैपिटलाइजेशन और पी की बात करें, ये आपको थोड़ा हाई वैल्यूएशन पर मिलेगा। पर दोस्तों, जब ये शेयर 55,000 या 5500 चला जाएगा, 5500 यानी अभी 4400 पर है, 5500 66 7700, आपको हर टाइम ये शेयर महंगा ही मिलेगा, क्योंकि जब ये शेयर 1500 पर था, 2000 पर था, 3000 पर था, तब से ये सुनने में आपको मिलेगा किसी से भी कि ये बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। महंगा है तभी अच्छा है दोस्तों, लेना चाहिए, तभी आपको बता रहा हूँ वीडियो में नंबर 1 प्रायोरिटी देकर। चलो नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट शेयर की। दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी का नाम है, बताऊंगा नहीं, 830 उसका प्राइस है। पिछले 5 साल में उसने 214% रिटर्न आपको दिए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात इस कंपनी की दोस्तों, ये अपने सेक्टर की लीडर्स में से एक कंपनी आती है, और इसका पी रेशियो आपको 37 38 के आसपास दिखाई देगा, जो कि एक बहुत बड़ा CAGR माना जाता है। सॉरी, CAGR 37 38 दिखाई देगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम बता देता हूँ, कंपनी का नाम है बर्जर पेंट।
अभी आप देख सकते हो, इसमें एक चीज़ नोट करने वाली बात है, कंपनी का शेयर कुछ टाइम के लिए एक ही टाइम जोन पर कंसोलिडेट करता है, पर एक बार ये यहाँ से निकल जाता है देन उसके बाद आपको ये प्राइस कभी भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। जैसे 200 से सीधा फिर 400, 400 से फिर अभी 800। अब मुझे लगता है दिवाली का टाइम है, सीज़न बहुत बढ़िया है, तो ये शेयर आपको 1000 पार, 1200 पार करता हुआ दिख सकता है आने वाले एक क्वार्टर के अंदर, मतलब 3 से 4 महीने तक, ऐसा मुझे लगता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म में, यानी कि जब से कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई है तब से इतने किसने % रिटर्न दिया है। अभी आप देख सकते हो, अभी इसका प्राइस 830 का है। 2000 में जब ये कंपनी जब यहाँ पर थी तब इसका प्राइस 100 से भी कम था, 50 से भी कम था। धीरे धीरे ग्रोथ ही करी थी। बीच में कंपनी का शेयर लिस्ट भी हुआ होगा, स्प्लिट भी हुआ होगा, डिविडेंड भी मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ग्रोथ चाहिए, सेक्टर की लीडर एशियन पेंट है, फिर बर्जर पेंट आती है, देन फिर इंडिगो पेंट्स। पर अगर आपको डिविडेंड चाहिए, डिविडेंड आपको ज़्यादा देगी एशियन पेंट, एंड ये कंपनी आपको देगी ग्रोथ, क्योंकि इसका CAGR एशियन पेंट से बहुत ज़्यादा है। एशियन पेंट का आपको 20 से 22 के आसपास मिलेगा, इसका आपको 37 से 38 तक मिलेगा CAGR पर ईयर, सॉरी लास्ट 10 ईयर्स का। सो आपको दोनों में से कोई भी एक चूज़ करनी है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप 70% अपना, अगर दोनों रख सकते हो तो 70% बर्जर पेंट में रखें एंड 30% एशियन पेंट पे रखें। आपको एक चीज़ और बताऊं दोस्तों, मेरा सारा 100% स्टेक इस सेक्टर में बर्जर पेंट को है। मैंने एशियन पेंट नहीं ले रखा, तो मैं तो ग्रोथ में बिलीव करता हूं। डिविडेंड जितना कंपनी वो डिविडेंड देगी, आप ये तो है नहीं आप करोड़ों शेयर ले लोगे, आपको 50, 100, 1000 शेयर तक ही ले पाओगे। एक स्मॉल इन्वेस्टर इतने ही ले पाता है, इंडिविजुअल। अगर आप ज़्यादा अमीर हो तो मैं बता नहीं सकता, तो आपको डिविडेंड इतना खास नहीं मिलेगा। अगर आप मान लो 1 या 2 लाख 3 लाख रुपए तक लगाते हो, तो आपको टोटल बर्जर पेंट लेना चाहिए कि उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट और ग्रोथ मिलेगी। लास्ट के 10 साल के CAGR की बात करें तो 37% CAGR इसने दिया है, जो कि एक बहुत बढ़िया है। अभी आपको यहाँ पर एक साल का 38 दिख रहा होगा, क्योंकि अभी इसमें वो वाली तेज़ी नहीं आई है। तो अभी भी मौका है कि इसने ये शेयर अभी तक नहीं ले रखा तो अपने पोर्टफोलियो में मस्ट ऐड कीजिए। जिस दिन ये शेयर भागेगा, कभी भी भाग सकता है दोस्तों, ये आने वाले वीक में भी जा सकता है और दशहरे के पास भी जा सकता है, दिवाली के पास भी जाएगा। तो आपको ये 1000-1200 क्रॉस करता हुआ इजीली दिखाई देगा। मैं आपको उस टाइम भी अपडेट कर दूंगा, पर ये राइट टाइम है इस शेयर में इन्वेस्ट करने का। दोस्तों, ये सारे सेक्टर्स हैं, इनमें से नंबर 2 पर आती है बर्जर पेंट, एशियन पेंट। ग्रोथ के लिए बर्जर पेंट चूज़ कीजिए, ये आपको डिविडेंड देगी। इसको भी आप कर सकते हो, इसके भी थोड़े अच्छे प्रोडक्ट हैं, पर ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी बर्जर पेंट ही रहेगी, देन रेस्ट ऑफ ऑल अप टू यू। दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी है क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये आप देख सकते हो, इसका भी IPO आया था। अगर किसी को नहीं निकला है तो मैंने बीच वाली वीडियो में भी अपडेट किया था कि आपको ये कंपनी लेनी चाहिए। तभी इसका प्राइस 1500, 1550 के आसपास था, अभी ये 2200 पर चला गया है। कंपनी बहुत बढ़िया है दोस्तों। फिलहाल आप देख सकते हैं फार्मास्यूटिकल, FMCG कुछ ये इनमें भी डील करती है, मैन्युफैक्चर वगैरह का इसमें भी इसका काम आ जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों मुझे ये लगती है कि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी बहुत कम है दोस्तों, जितना होना चाहिए। क्योंकि सबसे पहली बात, ये 22-24 हज़ार करोड़ है, तो ये 50,000 1 लाख तक जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है आने वाले 5-7 सालों में। तो फिलहाल आपको ये कंपनी क्या करना चाहिए, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, सीधी सी बात है दोस्तों। ये वीडियो का पर्पज़ यही है, वो कंपनी आपको बताना जिनके प्रमोटर ने ही इसका शेयर्स को अभी तक ट्रिम नहीं किया है। जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उनके शेयर 75%, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट प्रमोटर्स को होने वाला है। अब वही पैसा नहीं, अपने शेयर को नहीं ट्रिम करना चाहते, बेचना चाहते, तो आपको बिना झिझक ये कंपनी आप 52 वीक्स हाई पर भी ले लोगे तो भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। यहाँ पर कंपनी का 94% प्रमोटर शेयर होल्डर्स प्रमोटर्स के पास है, शेयर्स कंपनी के प्रमोटर्स के पास है। पर CB के रूल के अकॉर्डिंग दोस्तों 75 से लेकर 78 तक मैक्सिमम शेयर्स प्रमोटर रख सकते हैं। तो यहाँ से ये शेयर कुछ स्ट्रीम हो सकते हैं। तो आपको
अगर कंपनी के शेयर्स में थोड़ी बहुत गिरावट दिखाई दे 500-1000 रुपये तक की, तो आपको घबराना नहीं है। वो एक अपॉर्चुनिटी होती है दोस्तों, उस टाइम आप एंट्री ले सकते हैं। फ़िलहाल तो ये अपने हाई पर काम कर रहा है, तो थोड़ी सी बहुत जब भी इसमें आपको गिरावट दे, मैं आपको चैनल पे अपडेट भी कर दूंगा, आप इसको ख़रीद भी सकते हैं। कंपनी अगस्त में लिस्ट हुई थी यहाँ पर, तब से शेयर गिर रहा था। मैंने यहाँ पर बताया भी था आपको एक वीडियो में कि आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। उसके बाद से शेयर लगातार ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको दिखाई देगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहा है। तो जैसे ही इसमें यहाँ पर कोई डिप आएगी इन फ्यूचर में इस एरिया में, तो आपको बता दिया जाएगा दोस्तों। आपको पैसा लेकर तैयार बैठना है, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करें, पैसा आपका लंबे टाइम में ग्रो हो जाएगा। नेक्स्ट कंपनी की बात है दोस्तों अल्काइल अमाइन। आप देख सकते हो कंपनी ने अब तक 2010 से लेकर अब तक यहाँ पर 19,000 का प्रॉफिट आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि एक मल्टी बैगर रिटर्न माना जाता है। सबसे बढ़िया बात दोस्तों ये है, जो ये केमिकल की कंपनी है इसका अलग सेक्टर होता है। जैसे पीडीलाइट अपने सेक्टर में लीडर है, ये भी केमिकल में जो अलग सेक्टर होता है उसमें ये कंपनी लीडर है। अब दोनों कंपनी आप रख सकते हो, मैं ये नहीं कहता 100% इसमें लगाना चाहिए। आपके पास अगर 1,00,000 रुपये हैं तो आपको 60,000 रुपये पीडीलाइट में लगाने चाहिए, जो अपने सेक्टर की लीडर है। 40,000 रुपये आप अल्काइल अमाइन में इजीली लगा सकते हैं। मिस्टर योगेश कोठारी जी की अंडर में ये कंपनी काम करती है। यहाँ पे इनका नाम आपको दिखाई दे रहा होगा। कंपनी अपने सेक्टर में लीडर है। मिथेल, इथेल, प्रोपिलेन, इस केमिकल को मिलाकर ये कंपनी बेसिकली जो केमिकल सेक्टर के प्रोडक्ट्स में काम करती है, उसके ऊपर इसके रिटर्न आपको मिलते हैं जितना भी ये प्रॉफिट कमाती है। मार्केट कैप अभी 20,000 करोड़ से बहुत ज़्यादा कम है दोस्तों। तो आने वाले टाइम में ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको प्रॉफिट कमाने की। फ़िलहाल ये आपको अच्छे डिस्काउंट पर मिल रहा है, 41,400 के आसपास। हाई इसने बनाया था 4700 का, वहाँ से अभी आपको 700% 15% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये कंपनी भी आप इस अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग आप देख सकते हो दोस्तों। प्रमोटर्स ने कुछ भी खास इसमें बिकवाली नहीं की है। 75% के आसपास इसका आपको प्रमोटर की होल्डिंग दिखाई देगी। FIRs भी इसमें ये आप देख रहे हो खरीदवारी कर रही है, 0.41 से 1 के आसपास आ गई है। और भी कंपनी की वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा आपको इसलिए दिखाई दे रही होगी क्योंकि कंपनी पिछले 1-2 साल में बहुत ज़्यादा बढ़िया रिटर्न प्रोवाइड किए हैं, तभी आपको प्रमोटर की होल्डिंग भी इसमें अच्छी नज़र आ रही होगी। दोस्तों ये 4 जो कंपनियां हैं मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा, बाकी आपकी चॉइस है। डी मार्ट आपको मस्ट रखनी है अपने पोर्टफोलियो में, मस्ट। मैं ये नहीं कहूँगा 100% आप इसको में लगा सकते हो अपना पैसा, पर ये कंपनी 100% आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। चाहे आप 10,000 रुपये लगाओ, 20,000 लगाओ, 30,000 रुपये। सेकंड नंबर पे मैं आपको बोलूँगा बर्जर पेंट में आप अपना पैसा लगाओ। बर्जर पेंट भी आपको बहुत अच्छी ग्रोथ प्रोवाइड करेगी आने वाले शॉर्ट टाइम में। अभी दिवाली में तो बहुत बढ़िया आपको रिटर्न इसमें दिखाई देंगे। थर्ड नंबर पे दोस्तों कंपनी आ जाती है क्लीन साइंस। इसके शेयर्स तो मेरे पास भी अभी भी हैं एक अच्छी क्वांटिटी में, तो आप क्लीन साइंस को भी कर सकते हो। फोर्थ नंबर पे आपको जैसे मैंने बताया अल्काइल अमाइन, आप उसमें भी कुछ लगा सकते हो, पर दोस्तों पीडीलाइट में भी आपको थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। देन आप अल्काइल अमाइन में भी 30-40%, अगर आपके पास 1,00,000 रुपये है तो आप 30,000 रुपये अल्काइल, 40,000 रुपये अल्काइल अमाइन में लगाएं, बाकी के 60-70 हज़ार रुपये आप पीडीलाइट में लगा सकते हैं। तो दोस्तों कौन सी आपको ज़्यादा अच्छी कंपनी लगी इन चारों कंपनियों को देखकर, जिनकी 75% के आसपास होल्डिंग है, आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। अब वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसको लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।